तो करेक्शन कौन करता है? वहाँ बेस स्टेशन पे बैठा हुआ इंसान वो करेक्शन करता है। इसी प्रकार हमारे इस मार्ग के अंदर वो करेक्शन कौन करता है, कराता है? सदगुरु। तो आप बोलेंगे अरे कल तो ऐसा बोला था, अभी आज तो आप ऐसा बोल रहे, अभी कल न जाने क्या बात करने वाले मालूम नहीं है। कैन यू टॉक लाइक दिस? बिकॉज नथिंग इज फिक्स्ड। इनफैक्ट उन्होंने रिस्क लिया है आपको मार्गदर्शन देने के अंदर। सदगुरु, हमेशा ये ध्यान रखना, मैं पहले बहुत बोलता था कि अगर आप सदगुरु को गुस्सा दिलाते हो, सदगुरु को नाराज करते हो और उसमें उनके कर्म दोष होते हैं, तो उनके जो कर्म दोष होते हैं उसके जिम्मेदार आप बनते हो और वो खुद भी बनते हैं। तो उनके लिए उनको प्रायश्चित करना पड़ता है, लेकिन आपको तो अपना खुद का ठिकाना नहीं, तो प्रायश्चित क्या करोगे? खाक करोगे। तो ये बहुत क्रिटिकल एंड सेंसिटिव बातें हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं भाई बी सीरियस, बी रियली सीरियस अबाउट योर ओन सेल्फ। और ये सीरियसनेस क्रिएट करने के लिए तीसरे अध्ययन में भगवान ने बताया कि मानव जन्म मिला है, पराक्रम वृत्ति डेवलप करो, हथौड़ा मारने के लिए तैयार हो जाओ। आपका जो अवरोध है, प्रकृति है, दानावर्णीय दर्शनावर्णीय, ये टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोलते यहाँ पर भगवान ये बोलते हैं कि भाई आपके अंदर पहाड़ जैसे ऑब्स्टेकल है, अंतराय है, उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए दो शक्ति की जरूरत है, प्रभु शक्ति और सदगुरु की शक्ति। यही आपको तोड़ने में सहायक बनते। तोड़ना आपको है, पावर वो देंगे, बट you have to be alert, you have to be serious about yourself, you have to be on the dot। आप ऊपर हाथ कर दोगे, हाँ, तुरंत, जरा भी कुछ हुआ नहीं हुआ, ऊपर हाथ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, हमारा तेजस नहीं, મને નથી આવડતું, અમારાથી નહીં થાય, હા નહીં થાય। અરે ભાઈ 25 વર્ષનો 24 વર્ષનો યંગ ચેપ છે તું, હે ને ચેપ્ટર પર મારાથી નહીં થાય। અરે ભાવના આંટી કરી દો ને, પ્રીતિ આંટી કરી દો ને, પ્રવીણાબેન કરી દો ને, મારા માટે વિડીયો મોકલો ને। આ પ્રવીણાબેન અહીંયા બેઠા બેઠા વિડીયો મોકલે છે। सो करने वाले वो कर देते, लेकिन आप तो फेल हो गए ना। आप जहां रुके हैं, जिसके कारण आप फेलियर हो, यहां पर जब आपके ऊपर कोई काम कर रहा है एंड यू पुट रेज योर हैंड, सरेंडर, मेरे से नहीं होगा, कोई क्या कर सकता है? नोबडी कैन डू एनीथिंग। यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, you have to be alert, you have to be task follower। सदगुरु टास्क मास्टर होते हैं, वो टास्क कराते हैं। अभी आप टास्क करते करते बोल नहीं मेरे से अभी नहीं होगा, मेरे को आता ही नहीं है। अरे आता तो किसको भी नहीं है, सब यहाँ आके ही सीखते हैं। सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा नहीं, फायर होना चाहिए, फायर। जब तक ये फायर नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। फायर दिखता ही नहीं है, कितना पुश करो, नहीं नहीं मेरे से नहीं हुआ, 6 घंटे गए मेरे, ये हो गया वो हो गया। भाई वो तो सब प्रोसेस है, कुछ भी चीज ऐसे लड्डू बन के नहीं आ जाता है सीधे मुंह में, है? मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं आता है, ये तो शब्द होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं कर सकता, ये भी नहीं होना चाहिए। These are the symptoms that you don't want to grow, you don't want to break your own barriers। अभी उसकी जगह पे उसकी माँ एंटरप्राइजिंग एम्बिशियस, कुछ भी करो फटाफट, उसको कुछ भी बोलो फटाफट करना शुरू कर देगी। वो सही हो गलत हो जो भी हो, करना शुरू कर देगी। अरे शुरू तो करो, गलती करो तो सुधार सकते हैं। अब तैयारी नहीं है करने को, हाथ ही नहीं उठा रहे। This initiative has to be there,
फायर पावर हैज टू बी देयर। और जब आप जवान है तो ऐसे जंपिंग होना चाहिए। दिन भर बैठे रहते हो, कुछ अरे तमे कीधु नहीं काई मने, अरे भाई आपको, you are in a team, you are supposed to do the job of all the team members, you are so young। नहीं, मेरा तो इतना, मेरे को इतना ही बोला था, प्रीति आंटी ने इतना ही बोला, भावना आंटी ने इतना बोला, उसने इतना बोला। और गुरु जी को तो पोंटेगी नहीं करने का, करेंगे तो 2 बात सुननी पड़ेगी। वो फोन ही नहीं करता है, 50 बार बोला, 1000 बार बोला, नहीं मेरे को डर लगता है। अरे क्या लगता है भाई, क्यों डर लगता है? ते अंदर चोर बैठा है, वो आलस का चोर बैठा है, जिम्मेदारी न लेने का चोर बैठा है, जिम्मेदारी न लेने का चोर बैठा है। और ये प्रकृति आई उसको जीन्स में आई, उसका दोस्त नहीं है, उसके पिताजी से आती। मैं रोज बोलता हूं उसको, तू अगर ऐसा हो गया ना तो तेरी तो बैंड बज जाएगी भाई, उसका तो निकल गया, उसको अच्छी पत्नी मिली है तू क्या करेगा? समझ में आ रहा है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो मेरे सामने है उसको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कि आपको पता चले व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। सो अंदर अगन होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, एंड रेडीनेस टू वर्क। आई वॉन्ट वर्क, सिर खाओ सबका, मेरे को ये कर। वो हमारे गुरुजी है, डिजिटल गुरुजी मैं बोलता हूँ, उनका नाम है नाथ, मैं उसको नाथ बोलता हूँ, कौशिक नाथ आदि नाथ। वो कितने कूल एंड काम है, एकदम शांति, शांतिनाथ भगवान देख लो आप। ऐसे बिल्कुल हंसते हंसते बात करते हैं, हंसते हंसते समझाते सिखाते। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? हाँ, उसको भी वो सिखाने जाता है। उसको वो सिखाने जाता है। वो फिर भी वो बोलता है, हाँ मैं तो तेजस से भी बहुत सीख रहा हूं, वो मेरे से नहीं सीख रहा है लेकिन मैं उसके पास से सीख ले रहा हूं। ये गुण होना चाहिए, ये गुण। समझ में आ रहा है? सो कहने की बात यह है, तत्परता, पराक्रम वृत्ति। पराक्रम वृत्ति कुछ भी हमारे हाथ में है ना, कोई भी फील्ड का हो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये हम सेवा में है तो ये डिजिटल की बात कर रहे हैं, हम वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई भी संग्राम जब चल रहा है ना लाइफ में, संग्राम यानी स्ट्रगल टू राइज एंड ग्रो, एट दैट टाइम यू शुड हैव अ फायर पावर विद इन योर सेल्फ। जरा भी शांति से नहीं बैठना है। और वो कुछ बोला, अरे हूँ भूली गयो, હવે હું જાઉં છું ઘરે, આજે બહુ બીમાર છું, આજે और यहाँ फीवर है, सब कुछ है, सब प्रॉब्लम है, 50 प्रॉब्लम है, और लोग काम कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ एवरी एडवर्सिटीज ऑफ, ये तीनों के सब चल रहा है, सबकी लाइफ में सब चल रहा है, उसको सब करते हुए भी ये करते हैं। दैट इज दैट फायर पावर। अभी 60 साल के अंदर ऐसा फायर पावर है और 24 साल की उम्र में आपके नहीं हो, तो क्या आपका फ्यूचर होगा? हाँ? और मम्मी ने तो बोल दिया गुरुदेव के पास जा, सुधर जाएगा। अरे भाई वो सुधरने को तैयार तो हो। मम्मी निश्चिंत बैठी, अभी गुरुदेव पास जाए दे, कहीं कर से ना ऊपर, वो लोग करवा तैयार हुए तो करे ना। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ अध्यात्म नहीं है, यह डे टू डे लाइफ, हमारी प्रकृतियां हमें हर जगह, हर सेक्टर में, आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो वही बात नड़ेगी वापस, आप काम धंधा करने को जाएंगे वही बात, वो प्रकृति तो अंदर पड़ी है ना, वो हर जगह एक्टिव हो जाएगी। फिर शरीर के बाद अपना खुद का शरीर को संभालने का, उसमें भी वही आलस,
नहीं आज मेरे को उठने का मन नहीं हो रहा है, अभी बहुत नींद आती है, आज काम आज हूँ वर्क फ्रॉम होम करूँ छू। सुबह से उठ के एकदम ढीला ढीला ढीला। सो दिस इज एन एटीट्यूड। समझ में आ रहा है? वो एटीट्यूड आपको हर ये 7 क्षेत्र है ना, वो 7 क्षेत्र में आपको नड़ेगा। तो आपका किसी फील्ड में ग्रोथ नहीं होगा, किसी भी फील्ड में यू विल बी टोटल फेलियर। समझ में आ रहा है? और इसको इसमें से अभी गीत गाया ना, गुरु बिना कौन। तो ये एक ही ऐसा नमूना है जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए मर पड़ते हैं और हमको सुधारने के लिए तनतोड़ मेहनत करते हैं, और जिसके ऊपर मेहनत कर उसको कुछ पड़ी नहीं। तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यहां भगवान ये खाली ये मैंने तेजस का एक एग्जांपल लिया है। तो ये जो जड़ जीव होते हैं, मूढ़ जीव होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, वो ऐसी प्रकृति लेकर आते हैं। उसका दोष नहीं है, वो उसका कर्म का दोष है। लेकिन ऐसे कर्म का दोष इसलिए भगवान ने बताया कि यू हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड नाउ और नेवर। यू शुड बी रेडी टू फाइट विथ योर ओन इनर लिमिटेशंस। आप अपने अंदर की जो प्रकृति है उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। यहां द्वंद्व, उत्तराधीन सूत्र के अंदर जो द्वंद्व बताया, जो लड़ाई बताई, जो वॉर बताई है, इट इज विथ योर इनर सेल्फ। क्योंकि पिंडे ते ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे ते पिंडे, अंदर की जो दुनिया है ना, वही हमारी स्क्रीन है, दुनिया स्क्रीन है, वही रिफ्लेक्ट होने वाला है बाहर। तो बाहर आप कितने भी पिक्चर देख रहे हो और उस स्क्रीन को फाड़ दो तो कुछ होने वाला है क्या? चेंज कहां करना है? प्रोजेक्टर में करना है, अपने सॉफ्टवेयर में करना है। तो ये बताता है भगवान, ये जो बता रहे हैं कि पराक्रम कहां करना है, बाहर की दुनिया में नहीं करना है, तलवार लेके घूमो और मारो दौड़ो, वैसा नहीं करना है। अपने अंदर धीरे से टेक्निकली काम करना है। वो अपने जो रुकावटें हैं उसको स्टडी करना है, स्वाध्याय करना है, और उसको धीरे धीरे हटाना है। लेकिन उसमें रेडीनेस चाहिए, फायर पावर चाहिए, अलर्टनेस चाहिए, ईमानदारी चाहिए, खुद के साथ खुद की ईमानदारी। तो ये 3 चैप्टर के अंदर भगवान ने बता दिया कि तेरे अंदर और तेरे बाहर की दुनिया में इतनी तकलीफें आने वाली है। एक तो तेरे अंदर की तकलीफ, तेरे खुद की कर्म प्रकृति की तकलीफ, और एक बाहर की तकलीफ। ये दोनों के साथ लड़ाई करनी है, और इस दोनों के साथ लड़ाई करनी है तो तुझे विनय कंपलसरी है। विनय का मतलब है आज्ञा का पालन। मुझसे नहीं होता, यू कैनॉट हैव दिस। आई विल ट्राई, ये भी नहीं होगा, आई विल डू इट, दिस इज द ओनली स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। मिलिट्री में जो ट्रेनिंग होती है ना, आपको टारगेट दिया जाता है, 1 हफ्ते में आपको ये अचीवमेंट करना है। नहीं करोगे ना तो उसका पनिशमेंट क्या होता है मालूम है? मारो 50 राउंड मैदान के, मारो, खाना पीना कुछ नहीं, मारते रहो। एक बार ऐसा 50 राउंड मार दिया ना तो वो जिंदगी में कभी सोएगा नहीं। ऐसी कड़क पनिशमेंट होती है, कड़क, कड़ाकेदार होती है। नानी याद आ जाए ऐसी पनिशमेंट होती है वहां पर, क्योंकि वहां तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है। अगर आप इतने तैयार नहीं हो गए और आपको भेज दिया वहां फ्रंट पे, और आप हूं हो गए वहां पर, अभी मेरे क्या करूं, मेरे को नहीं आता है, ऐसा कुछ हो गया तो सामने वाला देखने वाला थोड़ी है, धड़ 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 उड़ गया। आपका डेथ, लाइफ एंड डेथ का सवाल है। हमारी डे टू डे लाइफ में
किसका? सक्सेस एंड फेलियर का सवाल है। वहां लाइफ डेथ नहीं है, लेकिन सक्सेस एंड फेलियर। लो, फेलियर कैसा है? वो फेलियर आपको जिंदगी भर डिप्रेशन में डाल देगा, ऐसा फेलियर है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आपको प्रतीत होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो भगवान बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं कि डेवलप विनय, डेवलप योर फायर पावर टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड have importance of time of your life. Every moment is precious in your life. Every moment is precious. और यहाँ आप दिन के दिन, महीनों के महीने ऐसे ही टाइम पास कर देते हैं। महीने के महीने, सालों के साल भी निकल जाएगा और लाइफ भी सारी निकल जाएगी इस प्रकार, और कहीं के नहीं रहोगे। एंड देन फिर बाद में आप ऐसे मकाम पे आ जाओगे, देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, बिकॉज सिंस यू हैव नॉट अचीव व्हाट यू विल ट्राई टू डू, पुश द बुल ऑन समबडी एल्सेस हेड। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एंड गिव अप एटीट्यूड, नेवर नेवर नेवर। सीरियसनेस ऑफ लाइफ, वेरी वेरी सीरियस। Every precious moment is precious in our life. ये एटीट्यूड, ये जो मैं कहना चाहता हूँ, ये आपको 2-4 उदाहरण से हमने आपको समझाने की कोशिश की। जिसका भी नाम लिया है वो इट इज ओनली एन एग्जाम्पल, क्योंकि सबके अंदर है ऐसी वीकनेस है। हाउ मच सीरियस यू बिकम, उतना ही जल्दी आप अपनी समस्या से, अपनी प्रकृतियों से, अपने कर्म प्रकृतियों से बाहर आकर अपना जीवन को नॉर्मल बना सकते हो। अब चौथा अध्ययन शुरू करते हैं। इस अध्ययन का नाम है असंस्कृत, यानी अंधश्रद्धा। असंस्कृत यानी ऐसी ऐसी मान्यताएं जो आपको मिसगाइड कर देती है। मान्यता आपको मिसगाइड करने वाली मान्यताएं। तो इस अध्ययन का विषय है प्रमाद निवृत्ति और जीवन के अंत तक अप्रमत्त दशा, मानसिक, वाचिक, कायिक और एक्शन। जीवन संस्कृत है, जीवन संस्कृत बना सकते हैं, ऐसे तथाकथित संस्कृतवादी मानता है। मंत्र, तंत्र, देव के अवतार, ये सारे माध्यम से जीवन का सॉल्यूशन टेम्पररी निकल सकता है। कई लोग फेलियर होते हैं तो ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष क्या करेगा? 2 मंत्र देगा, या तो पूजा पाठ करेगा, ये यंत्र देगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। ये सॉल्यूशन है, इससे आगे कुछ नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वो साइकोलॉजिस्ट गोलियां देगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अपना कुछ करेगा। कोई थर्ड पार्टी अपना काम कर नहीं सकता, और सब अपने अपने हिसाब से आपको अपना अपना गाइडेंस दे देंगे, और अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। मेन बात जो है, सेंटर पॉइंट, कोर पॉइंट है कि यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर ओन सेल्फ, और एंड be always in alert mode to remove your own limitations and अंतराय। तो उस जमाने में और अभी भी ऐसी मान्यताएं हैं, जैसे कि धर्म करना है तो धर्म के जवानी में थोड़ी धर्म होता है, वो तो बुढ़ापे में होता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, कुछ कामकाज नहीं होता है, रिटायर हो जाता है, तब धर्म करना होता है, तब मंदिर में जाने का, जो भी करने का वो सब। तो ये इस प्रकार की भ्रांति तब भी थी महावीर स्वामी के ज़माने में, और आज भी ऐसी भ्रमणा है लोगों को